कमलनाथ जी बराबर दगाबाज आज तक मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश में कोई सिंह का खुले दिल से बिल्कुल समर्थन है और पूरे परिवार का रहेंगे। तब तक राजेंद्र सिंह के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। बोल रहे हैं कि राजेंद्र सिंह मोकल का वो भी कांग्रेस ज्वाइन कर सकता। अभी एक ये कमलेश बघेल जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। अच्छा, आपने सुना था? ऑडियो जो वायरल हुआ था वो सेक्टर प्रभारी थे कांग्रेस की, तो उन्होंने वो आरोप लगाए थे कि वो जबरदस्ती ज्वाइन करवाना चाहते। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है? आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सर, जिस तरीके से यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं तो उस उपचुनाव में क्या विचारधारा और किस तरफ आप रुझान देख रहे हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय गोविंद राजपूत। क्योंकि गोविंद राजपूत में ही हमारा क्षेत्र का विकास छुपा हुआ है और उसके अलावा विकास ही मान के हम गोविंद राजपूत चल रहे हैं। मैं रघुराज सिंहपुर सरपंच सिहोरा, मैं पहले कांग्रेस में था और जब हमारे राजपूत जी ने पार्टी बदली तो हम भी उनके साथ में भाजपा में आए और हम भाजपा में ना जाते। बाकी चूँकि हमने वो 1.5 साल का कार्यकाल देखा है कि 1.5 साल में मतलब किसान को कमलनाथ जी ने बर्बाद कर दिया। जो 10 महीने की घोषणा की थी किसान कर्ज की, 10 दिन की घोषणा की थी तो किसान को बड़ी उम्मीद लगी थी। जो एक किसान की नंबर 1 की वैल्यू बैंकों में बनी थी, समय पे वो पलटी करता था। चूँकि कमलनाथ जी ने घोषणा की कि 2 लाख तक का किसान का 10 दिन में कर्ज माफ़ करेंगे, तो हम देखिए इससे अच्छा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। तो 10 साल तो ठीक, 1.5 साल हो गए एक किसान के 50-50 हज़ार रुपया ब्याज हो गए, बर्बाद हो गए किसान। उसी समय हमारी फसलें मिट गई, बर्बाद हो गई। तो ना तो राहत राशि का 1 रुपया मिला। यदि कमलनाथ जी जाके दे में कि 1.5 साल में यदि एक भी किसान का 1 रुपया खाते में आ हो शासन के नाम पे, तो हम लोग बिल्कुल घोर विरोधी हो गए कि बड़ी उम्मीद से इस पार्टी में हम लोग थे और लग रहा था। और बहुत हमारे नेता ने भी लड़ाई लड़ी कि किसी प्रकार हमारे किसान को पैसा मिले, मगर कमलनाथ जी ने इतनी घोर अवहेलना की। और जब हमारे सिंधिया ग्रुप के जितने भी विधायक थे उनको तो इस तरीका का नेगलेक्ट कर दिया था कि ना ही करने नहीं सो और पैसा सो देने नहीं, हंस के टरका देना। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि गोविंद सिंह गद्दार है और है ना भारतीय जनता पार्टी में आके गुंडागर्दी चालू कर। गद्दार तो वो है कि जिनने 10 दिन के कह के पूरे किसान को बर्बाद कर दिया। गोविंद सिंह तो एक इतना वफादार और इतना ईमानदार कार्यकर्ता है कि उसका पूरा परिवार क्षेत्र की सेवा करता है। जब भाजपा की गवर्नमेंट हुआ करती थी और गोविंद राजपूत विपक्ष में विधायक थे तो उससे 10 गुना लड़के शिवराज सिंह से ले लेते विपक्ष में रहकर। और जब उनकी स्वयं गवर्नमेंट बनी कांग्रेस की तो लड़ने के बाद भी इस क्षेत्र को 1 रुपया नहीं दिया कमलनाथ जी ने। कमलनाथ जी बराबर दगाबाज आज तक मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश में कोई नहीं बना। और यदि जो ईमानदारी से हमारे गोविंद राजपूत ने जो सेवा की है क्षेत्र की, पूरे परिवार ने की है, इसलिए हमारे गोविंद भाई को हमारा पूरा भाजपा का परिवार, चाहे हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी हों, माननीय हमारे गोपाल भार्गव जी हों, चाहे हमारे सांसद महोदय राज बहादुर जी हों, चाहे हमारे पूर्व सांसद लक्ष्मीनारायण दादा हो, हर समाज का पूरा तबका हमारे गोविंद राजपूत के साथ है। और कम से कम 50,000 और हमारे माननीय मोकलपुर पाए मंडी अध्यक्ष वे भी बिल्कुल तहे दिल से पूरा परिवार गोविंद राजपूत के साथ है। और कम से कम गोविंद राजपूत को 50,000 से इस क्षेत्र में हम सब मिलके पूरा क्षेत्र कार्यकर्ता
अच्छी अखंड विजय दिलाएंगे। और अगर अपन राजेंद्र सिंह मुकलपुर की बात करें तो उनका किस प्रकार से समर्थन है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गोविंद सिंह जी के लिए? गोविंद सिंह जी के लिए पहले वे अलग अलग दल में थे, तो दल के कारण वो तो अलग अलग भावनाएं थी। जिस दिन से हमारे गोविंद राजपूत उनके दल भाजपा में आए हैं, राजेंद्र सिंह का खुले दिल से बिल्कुल समर्थन है और पूरे परिवार का है। और सब लोगों का ऐसे बैठ के बिल्कुल धन्यवाद हुआ है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक राजेंद्र सिंह के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे और ना आएगी। सब हम लोग सब एक हैं। और ये तो सब कांग्रेस वाले अब अफवाहें उड़ाए, उनके पास अफवाह के अलावा और कुछ नहीं बचा, उनके पास केवल अफवाह बची है। जो आज के वर्तमान में पारुल साहू विधायक क्षेत्र से लड़ रही हैं, इसके पूर्व 5 साल इस क्षेत्र की विधायक रही हैं। अगर 320 गांव में वे जा बता दे मैं कि एक दिन भी किसी क्षेत्र में कोनो गांव में गई हुए, अरे ये तो धंधे वाले हैं। अब उनके क्या काम होता है वो तो इस क्षेत्र से छुपा नहीं है। तो पारुल साहू को हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा। विपक्ष पार्टी बोल रही है कि राजेंद्र सिंह मुकल कभी भी कांग्रेस ज्वाइन कर सके? नहीं कभी जीवन में नहीं कर सकते। हमारे राजेंद्र भैया इतने कद्दावर नेता है कि ये तो सब कांग्रेस वालों की अफवाह है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है और ना कभी होगा। ये तो सब अब इन कांग्रेस वालों को मुद्दा नहीं ना, तो हम ऐसी तरह हवा उड़ा भी चर्चा करते रहते। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है। राजेंद्र भैया हमारे बहुत अच्छे दिल से काम कर रहे और सब कर रहे, कहीं कोई कहीं गड़बड़ नहीं है। अब ये तो सब कांग्रेस की हवा उड़ाने वाले हैं, बाकी ऐसा कुछ और नहीं। अभी एक ये कमलेश बघेल जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, अच्छा अच्छा, आपने सुना था? ऑडियो जो वायरल हुआ था वो सेक्टर प्रभारी थे कांग्रेस की, तो उन्होंने वो आरोप लगाए थे कि वो ज़बरदस्ती ज्वाइन करवाना चाहते। कमलेश बघेल जी का जो ऑडियो वायरल हुआ था वो उनका पहले ड्राइवर था, ना कि सेक्टर प्रभारी था या ब्लॉक अध्यक्ष था कांग्रेस का। पहले वो ड्राइवर था, उनकी नौकरी करता था। उन्होंने फ़ोन लगा के पूछा उनसे, तो एक नॉर्मल चर्चा कर रहे थे। अब उसको कहाँ संरक्षण मिला तो वो इसने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको किया। तो मैं एक अपने कार्यकर्ता से फ़ोन लगा के अपने कर्मचारी से हम पूछ सकता हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे क्षेत्र में क्या हो रहा। तो एक नॉर्मल सी चर्चा थी, उसको कांग्रेस अब बा बना के और इतना बड़ा मुद्दा आतूल पकड़ा के कि इस तरह किया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें जिस तरह उसको प्रचारित किया गया। फ़ोन करते टाइम बघेल जी को नहीं पता था कि वो सेक्टर प्रभारी? नहीं मालूम था, बघेल जी को नहीं मालूम था। उसने जब बताया बघेल जी को कि मैं तो अब कांग्रेस का सेक्टर का प्रभारी हो गया हूँ, तब उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि तुम मेरे कर्मचारी हो, मेरे से तनख्वाह लेते हो, तुम जो है अब सेक्टर प्रभारी बन गए और हम भाजपा में आ गए, तुम कांग्रेस में चले गए। तो एक नॉर्मल चर्चा हो रही थी, उसमें कोई ऐसी कोई अपनत्व की वजह से और इसके अलावा भी वो अपने कर्मचारी से और कर्मचारी हैं उनको लगा के फ़ोन पूछ रहे हैं, उनसे क्षेत्र में बात कर रहे हैं कि जाके तुम लोग क्षेत्र में काम करो। तो एक ये हेल्दी चर्चा है, हेल्दी बातें हैं कि आप अपने कर्मचारी से पूछ सकते हो या अपने लोगों से बात कर सकते हो। और उसमें कोई रिकॉर्ड कर ले, उसको आउट करे, वो अलग बात है। यहाँ पे पड़रई गांव में कितनी वोटिंग पोलियो कितना है? 2300। हाँ, 2300 2300 है।